हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले 2 वीडियोस जो अकाउंटिंग इक्वेशंस पे थे आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो उसी अकाउंटिंग इक्वेशंस को और आगे लेके चलेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। एक हमने इलस्ट्रेशन ली है टी.एस. ग्रेवाल से, जो चैप्टर नंबर 5 आता है आपका, और लेटेस्ट एडिशन टी.एस. ग्रेवाल, और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, देख लीजिए उस बुक को, अदरवाइज़ मेरे साथ चलिए, मैं अकाउंट ट्रांजैक्शंस को बोलता रहूँगा, बोर्ड पे करता रहूँगा, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, अच्छे से समझाता रहूँगा। तो अब हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशंस को। अनिल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। अनिल ने बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपीज़ से कैश देके। तो अनिल की कैपिटल आ गई, इसको हम नीचे तक लाइन डाल देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस, कैपिटल पहले ऐड कर लीजिए 50,000 रुपीज़ से, और एसेट साइड में हमारा कैश ऐड हो गया 50,000 रुपीज़ से बिजनेस को स्टार्ट किया है। दूसरी ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं। परचेजेस गुड्स फॉर ₹20,000 कैश एंड 30,000 क्रेडिट। मतलब 50,000 का गुड्स खरीदा है, जिसमें 20,000 कैश और 30,000 क्रेडिट। तो अब एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई स्टॉक के नाम से, कितने की? अगेन 50,000 की, ठीक है। जिसमें कैश कितनी पेमेंट करी है? सिर्फ से 20,000। बाकी का 30,000 क्या किया है? वो उधार पे लिया, क्रेडिट पे लिया। तो क्रेडिट पे लिया तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स कितने के? 30,000 के, ठीक है। गुड्स परचेज्ड, ये सेकंड इक्वेशन हमारी पूरी हो गई। कैपिटल हम लिख लेंगे 50,000, क्रेडिटर्स 30,000, फिर से कैश 30,000 बैलेंस बचा, 20,000 रुपये हमने गुड्स खरीद लिया, 50,000 का हमारे पास गुड्स आ गया, ठीक है। ये हमारी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। थर्ड चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। गुड्स जो अभी लिया ही था वो बेच भी दिया, 30,000 की कॉस्ट थी और 40,000 में बेच दिया है। तो गुड्स जो 30,000 की कॉस्ट थी, तो हमारा स्टॉक कितना कम रह गया? 30,000 से हम उसे कम कर लेंगे स्टॉक को। और कितने में बेचा हमने? 40,000 में बेचा इन कैश। हमारा कैश में आ गया 40,000। तो अब ये 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो किसका हुआ? ओनर का हुआ। तो हमने ओनर के में ऐड कर देंगे। इक्वेशन लिख दो, गुड्स सोल्ड, ठीक है। $60,000 की कैपिटल 30 प्लस में डाल दीजिए, 30,000 क्रेडिटर्स, 70,000 कैश, और ये रह गया 20,000 स्टॉक। हमारा 20,000 का बचा बस। नेक्स्ट चलते हैं। रेंट पेड 500 और सैलरीज पेड 5,000। रेंट कैश में पे किया 500 रुपीज़ और सैलरीज पेड करी कैश में 5,000 रुपीज़। तो हमारा कैश कम हो गया 500 रुपीज़ से, और सैलरी पे करी है कैश में। रेंट पेड और सैलरीज, ये सब दोनों किस में दिया है? कैश में। तो कैपिटल जो एक्सपेंसेस हैं कैपिटल में से माइनस होंगे, ओनर के एक्सपेंसेस हैं। अगर इनकम होती है वो भी तो ओनर के में ऐड होती है। तो ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, ये सब ओनर के कैपिटल में से प्लस माइनस होंगे। तो ये एक्सपेंसेस हैं, तो हम इसको माइनस कर देंगे कैपिटल में से 500, और ये भी माइनस हो गया 5,000 रुपीज़। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे फिर से पूरी हो गई एक और। तो 5,500 हम माइनस कर देते हैं, तो 54,500 हमारे पास कैपिटल बचा है।
क्रेडिटर्स हमारे हैं 30,000 के, और ये 5,500 माइनस कर दिए तो 64,500 कैश रह गया, और स्टॉक है हमारे पास 20,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान चल रहा है। आगे देखते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज़। अभी तो हमने रेंट पे किया 500 रुपीज़, अभी फिर से बाकी है 100 रुपीज़ और बाकी है, लेकिन अभी दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह सैलरी 5,000 दे चुके हैं, 1,000 अभी और बाकी है, अभी दी नहीं है तो आउटस्टैंडिंग में चल रही है। तो हमने कैश तो दिया नहीं है, तो ये तो इधर इस तरफ तो कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर कहाँ जाएगा? एक तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से हम लायबिलिटीज़ में एक और खोल लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या है हमारा? 100 रुपीज़ का है रेंट, और सैलरी है 1,000 रुपीज़। ये आउटस्टैंडिंग है, दिया नहीं है, और तो फिर एक्सपेंसेस हैं, कहाँ से माइनस होंगे? कैपिटल में से 100 और ये 1,000। ये क्या है हमारे? आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी। अब ये इक्वेशन भी पूरी हो जाती है। अब क्या 1100 इसमें से माइनस कर देते हैं तो हम क्या बचता है? 400, तो ये बचा 53,400, और क्रेडिटर्स चल रहे हैं हमारे 30,000 के, प्लस में 1100 के हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। कैश में कोई चेंज नहीं है, 64,500, और स्टॉक हमारा 20,000 का चल रहा है। ठीक है, और आगे चलें। बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर लिया है कंपनी ने, फर्नीचर का एक एसेट्स और ऐड कर दीजिए फर्नीचर के नाम से। कितने का लिया? 5,000 का लिया है, लेकिन अभी कैश नहीं दिया है। अभी क्या किया है? उधार पे लिया है। उधार पे लिया तो कैश में तो कुछ है नहीं, स्टॉक कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं ये और बढ़ गए हमारे 5,000 से। 30,000 के तो पहले ही थे, 5,000 से और बढ़ गए। तो फर्नीचर परचेज्ड किस पे? क्रेडिट पे। $53,400, और क्रेडिटर्स हो गए हमारे 35,000 के। 1100 का हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ही। 64,500 हमारा कैश रह गया, 20,000 का स्टॉक, और फर्नीचर ऐड हो गया 5,000 से। ठीक है, और आगे चलें। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ 5,000। एक रेफ्रिजरेटर लिया है जो पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपीज़ कैश दिया है। अब कैश दिया है तो इसका मतलब बिजनेस में से ही निकाला है 5,000 रुपीज़, और पर्सनल यूज़ के लिए है तो 5,000 रुपीज़ का रेफ्रिजरेटर ले या कुछ भी ले तो ड्राइंग्स में आएगा। तो ड्राइंग्स हो गई इनकी 5,000 रुपीज़ ड्राइंग्स, ओनर ने लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो इनकी कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। बॉट रेफ्रिजरेटर, ये है ड्राइंग्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या रहा हमारा। 400 ये बचा, 48,400 तो कैपिटल, प्लस में 35,000 हमारा रहा क्रेडिटर्स, 1100 हमारे पास रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये कम हो गया 59,500। ये बचा कैश, स्टॉक हमारे पास 20,000 का है ही, और 5,000 का हमारे पास फर्नीचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्लियर है ना सब? कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल टर्म हो। अब स्पेस की मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं ये लास्ट की जो न्यू एंट्री है, न्यू इक्वेशन, इस इक्वेशन को सबसे ऊपर लिख दूंगा और बीच का यहाँ पे रब कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि
आपको आराम से दिखाई देगा। वेलकम अगेन। मैंने अब नीचे की जो इक्वेशन थी, न्यू इक्वेशंस, इसको ऊपर लिख दिया है। अब हम इससे आगे की ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। नेक्स्ट है परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपये का कंप्यूटर ख़रीदा है और कैश दिया है। वेरी सिंपल, आप कंप्यूटर एक एसेट्स में और ऐड कर दीजिए। कंप्यूटर कितने का? 20,000 रुपये का। कैश दिया है तो सिंपली कैश में से माइनस हो गया, ये सब कुछ भी नहीं है। परचेज्ड कंप्यूटर। अब फिर से न्यू इक्वेशन हम बना लेते हैं। 48,400 प्लस में 35,000 प्लस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1100 और कैश रह गया 39,500। स्टॉक है अभी 20,000 का, प्लस में 5,000 अभी फर्नीचर है, प्लस में 2,000 का कंप्यूटर अभी लिया है। आई होप बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 ट्रांजैक्शंस और रह गई हैं, वो कर लेते हैं फटाफट। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। 10,000 रुपये कैश विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैश में से कम कर देंगे। ये ट्रांजैक्शंस तो अब आपको बहुत आसान लग रही होंगी। माइनस में कैपिटल में से कम कर देंगे। कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन 10,000 रुपीज़। फिर से नई क्वेश्चन आ गई हमारी। अब कितना रह गया? 38,400 प्लस में 35,000 प्लस में 1100 और ये कितना रह गया? 29,500 प्लस में 20,000 प्लस में 5,000 और प्लस में 20,000 का कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड ₹500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है 500, दिया नहीं है। ड्राइंग्स क्या है? जो ओनर विड्रॉ करता है, मनी विड्रॉ करता है, उसके ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो कंपनी को फ़ायदा, तो नुकसान किसको? ओनर को नुकसान। ओनर को ही नुकसान और ओनर को ही फ़ायदा है इन वन वे। तो और चार्ज पेमेंट कैश के थ्रू नहीं हुई, ये सिर्फ बुक्स में दिखाया है। बुक्स में दिखाया है तो हम क्या करेंगे? 500 पहले तो जो यहाँ माइनस होता, अगर कैश में दे दिया जाता तो किसको नुकसान होता? कैपिटल में से नुकसान होता, ओनर को नुकसान होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है उसने, और फ़ायदा किसको होता? वो कंपनी को होता, वो भी कंपनी को होता, वो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसी तरह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब उसकी कैपिटल जो ये चल रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है कंपनी ने, तो उससे फ़ायदा किसको होगा? ओनर को 1,000 रुपीज़ से, और नुकसान किसको होगा? कंपनी को। लेकिन कैश पेमेंट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया गया है चार्ज्ड। अगर कैश के थ्रू दिया होता तो हम यहाँ माइनस 1,000 रुपीज़ कर देते और कैपिटल में 1,000 रुपीज़ बढ़ा देते, यहाँ माइनस कर देते, कैश में से बढ़ा देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो ये सिंपली हमारी नल एंड वॉइड हो गई ट्रांजैक्शन ये वाली। तो हमारा अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी, ख़त्म हो गई है। ये ऊपर से ही हम ब्रॉड डाउन कर देते हैं। प्लस में 35,000 प्लस में 1100, 29,500 हमारा आ गया कैश। स्टॉक है 20,000, फर्नीचर 5,000 और कंप्यूटर 20,000। तो ये हमारा था एक और क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। 10 ट्रांजैक्शंस थी। मुझे नहीं लगता 10 ट्रांजैक्शंस आपको एग्ज़ाम में देंगे, मैक्सिमम 5 ट्रांजैक्शंस आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं।
तो आपने समझ लिया है अच्छे से, आई होप कि इसमें कोई गलती बिल्कुल एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए आपका। तो अभी मैं और न्यूमेरिकल एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेके चलूँगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। वेलकम अगेन। अब यहाँ मैं आपको कुछ फिगर्स दूंगा और उसके बेस पे एक या दो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, तो वो आपको जवाब देना है, सॉल्व करना है। मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल, ये दिया हुआ है 30,000 फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है हमें, साल के शुरू होने से पहले के दिया हुआ है। इसके साथ में एसेट्स दिया हुआ है 50,000, एसेट्स 50,000, लायबिलिटीज दी हुई हैं 10,000, आपको निकालना क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, ये कितनी है, और एक और चीज निकालनी है, प्रॉफिट कितना है। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन अक्सर अटेम्प्ट हो जाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपको बेस कितना मालूम है। तो अब इसमें हमने जो सॉल्व करना है, जो हमें इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं उनके बेस पे हमने सॉल्व करना है। हमको क्या मालूम है? एसेट्स हमें मालूम है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज़, ये हमें मालूम है। इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल निकालने को बोला है, तो इसका मतलब कैपिटल हमारी पास क्या होगी? एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज़, ये होगी। एसेट्स हमें दी हुई हैं कितनी? 50,000, लायबिलिटीज़ दी हुई है हमें 10,000। तो कैपिटल कितनी हो गई? ये कैपिटल हो गई क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग कैपिटल हो गई 40,000, और ओपनिंग कितनी दी हुई थी? 30,000। इसका मतलब कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा? प्रॉफिट हुआ है। तो वही तो वो पूछ रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, माइनस में ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है 40,000 और ओपनिंग कैपिटल है 30,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। बस खत्म सवाल। जल्दी से इसको अटैम्प्ट करना है और जल्दी से नंबर गेन करने हैं इसमें, ठीक है। मैं इसको फिर से रब कर रहा हूँ और अभी फिर आपके पास एक और इसी तरह का क्वेश्चन लेके आता हूँ। वेलकम अगेन। एक और छोटी सी इक्वेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 60,000, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 50,000, रेवेन्यू 70,000 और एक्सपेंसेस 65,000। ये क्या कहता है? एक तो निकालो क्लोजिंग कैपिटल, ये क्या होगी। दूसरा ये बोलता है लायबिलिटीज कितनी है। तो हमें जो सॉल्व करना है वो इन फिगर्स को देख के, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको देख के ही हमने सॉल्व करनी है चीज़ें। क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है वो, और लायबिलिटीज़ पूछ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे एसेट्स का कुछ भी पार्ट नहीं दिया हुआ है, ये सारे आइटम्स लायबिलिटी साइड ही दिए हुए हैं, लायबिलिटी साइड दिए हुए हैं, और जो पूछ भी रहा है वो लायबिलिटीज़ के बारे में ही पूछ रहा है।
तो हम इन्हीं जो गिवन फिगर्स हैं इसमें से ही हम लेके चलते हैं। हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस। तो कितने हैं रेवेन्यू? 70,000 माइनस में 65,000, प्रॉफिट आ गया 5,000। प्रॉफिट अगर 5,000 आ गया है तो इसका मतलब अगर हम ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो ईयर एंड पे जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो हमारी निकली आएगी। तो एक तो वो यही चीज़ पूछ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, यही है। अब ओपनिंग कैपिटल है हमारी 60,000, प्रॉफिट है 5,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 65,000। एक और चीज़ पूछ रहा है वो लायबिलिटीज़ कितनी है। लायबिलिटीज़ अब कैसे होती हैं? एसेट्स तो हमें दिया हुआ नहीं है कि हम एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दें। तो लायबिलिटीज़ जो है हमारी, अगर हम क्लोजिंग कैपिटल में अगर हम अदर मिसलेनियस लायबिलिटीज़ ऐड कर दें तो वो लायबिलिटीज़ निकली आएंगी, है ना। तो लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस में मिसलेनियस लायबिलिटीज़ कौन सी हैं? इसमें से दिख रही हैं कुछ? क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, क्रेडिटर्स। क्लोजिंग कैपिटल थी हमारी 65,000 और क्रेडिटर्स हैं 50,000 रुपीज़। तो 115 1 2 3 लायबिलिटीज़ हमारी हो गई 1,15,000। तो ये दो चीज़ें पूछी थी उन्होंने, एक क्या पूछा था उन्होंने? क्लोजिंग कैपिटल 65,000, एक लायबिलिटी पूछी, ये आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये 2 नंबर 3 नंबर तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि एक भी नंबर आपका मिस ना हो इसमें से। ठीक है, तो यहाँ हम अभी अकाउंटिंग इक्वेशंस के चैप्टर ख़त्म करते हैं। मैं जितना इसमें से बता सकता था बता दिया। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।